हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट को पाथ के साथ कैसे फिट करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी क्या है, पहले इधर क्लिक करके कुछ टाइप कर लेता हूँ। ओके, अभी इसको टाइप करके इसको मैं अभी क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे अभी एरियल ब्लैक ले लिया। अभी इसको क्या है, फॉन्ट साइज आपको जो चाहिए वो ले लो। अभी 30 लेता हूँ। लेके अभी इसको क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। कंट्रोल के साथ ड्रॉ करना है। कंट्रोल के साथ आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, विड्थ और हाइट दोनों सेम आता है। इधर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, शिफ्ट के साथ ऐसे बड़ा करता हूँ तो चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। अभी क्या है, पहले इस मैटर को सिलेक्ट करो। इस मैटर को, इस टेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आप सर्कल को सिलेक्ट करो। सर्कल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आके फिट टेक्स्ट टू पाथ बोलना है। तो अभी ये क्या हो गया, टेक्स्ट क्या है, पाथ को फिट हो गया। ये सर्कल थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी फॉन्ट आपको और थोड़ा बड़ा चाहिए तो अभी देखो, ये सिलेक्ट करता हूँ तो सब सिलेक्ट हो रहा है। और एक बार इसको क्लिक कर लो तो टेक्स्ट सिलेक्टेड है। अभी इसको क्या है, ये 36 बोल देता हूँ। ओके, ये क्या है, 30 है, इधर क्या है, 36 है, 36 बोल देता हूँ। ओके, 36 करके सर्कल थोड़ा ऐसे बड़ा कर सकते हैं आप। फॉन्ट तो उतना ही रहेगा, फॉन्ट का साइज क्या है उतना ही रहेगा। आप सर्कल को क्या है, ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ओके, इसको इधर क्लिक करके और एक बार आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ सर्कल सिलेक्ट होता है। ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इधर 2 स्पेस आए हैं, इसको मैं अभी इधर क्लिक करके एक स्पेस निकाल देता हूँ। ओके, सो अभी इधर क्या है, ऐसे मैं टाइप कर दिया। सो अभी इसको क्या है, इधर कुछ रेडी ऑप्शंस है। ऐसे आप इसको ऊपर नीचे ऐसे अलग अलग एंगल आप दे सकते हैं ऐसे। ओके, जो भी आपको देना है वो रीडेबल रहना चाहिए। अभी इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इधर फर्स्ट ऑन रख देता हूँ। फर्स्ट ऑन रख के आपको क्या करना है, इधर क्या है, ऐसे रोटेशन भी आप कर सकते हैं। हाँ, इससे अच्छा आप मैन्युअली कर सकते हो। वो कैसे करना है वो बोलता हूँ मैं आपको। अभी इसको क्या है, इधर एक बार क्लिक करो तो सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ। अभी इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो अभी बीच में देखो ये रेड मार्क बता रहा है, यानी ये डिस्टेंस क्या हुआ, गैप आ गया इसमें। सो इसको ऐसे मैं अंदर लेता हूँ तो अंदर की तरफ आएगा। ओके, अगर आपको नीचे चाहिए तो ऐसे ही लेके आ जाओ इधर। इधर क्या है, नीचे हो गया। ओके, लेकिन नीचे हो गया तो ये क्या है, अभी मिरर दिख रहा है, यानी ठीक से आप पढ़ नहीं सकते हैं। अभी इसको ठीक करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको पहले इधर क्या करो, आप सेंटर में इधर नीचे देखो आप, अभी क्या है, इधर रेड लाइन आ रहा है एक। ओके, वो रेड लाइन आने का मतलब क्या है, वो विड्थ में आपका टेक्स्ट मैटर सेंटर में है बोल के। अब तब मैं इसको छोड़ देता हूँ क्लिक। अभी इसको क्या करता हूँ, अभी मुझे मिरर करना है। तो अभी क्या है, ठीक से मिरर कर लेना है। मिरर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर देना। अभी क्या हो गया, मैटर ठीक से रीडेबल है। अभी ऐसे आप पढ़ सकते हो। नहीं, अभी फिर से मुझे ऊपर ही चाहिए बोले तो आप क्या है, इसको ऐसे क्लिक करके आप ऐसे ऊपर ऐसे फिर से ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अभी फिर से क्या हो गया, अभी रिवर्स में है वो। सो इसको पहले जैसा करने के लिए फिर से मैं क्या है, उस मिरर को निकाल देता हूँ। निकाल के आपको जितना आपको गैप चाहिए उतना गैप आप ऐसे रख सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी समझो कुछ आपको कैरेक्टर गैप चाहिए। अभी इसमें क्या है, कैरेक्टर गैप चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर बाजू आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ इधर। सो अभी इसको क्या है, ऐसे हाँ, कुछ टाइप किया मैं। सो अभी इसको शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद क्या है, इधर 2 पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। अभी इसको आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखो क्या हो रहा है। ऐसे आप इधर ड्रैग करेंगे तो इस पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करने से कैरेक्टर गैप आ रहा है। कैरेक्टर्स स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं। इन बिटवीन कैरेक्टर का जो गैप है ना, उसको ज्यादा और कम कर रहा है। उसी तरह क्या है, अगर आप इस पॉइंट पे आके ऐसे ड्रैग करते हैं तो क्या हो रहा है, अभी लाइन गैप ज्यादा कम हो रहा है। लाइन गैप आप ज्यादा कम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं तो, अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो इन बिटवीन कैरेक्टर गैप ज्यादा और कम हो रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको निकाल देता हूँ। ओके, अभी मैं थोड़ा जूम आउट कर लिया। सो अभी इसको क्या है, समझो अभी नीचे मुझे भारत करके चाहिए। ओके, सो अभी इसको इधर क्लिक करके अभी मैं क्या बोलता हूँ, इसको भारत करके टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अभी इसको भी क्या है, सेम फॉन्ट ले लेता हूँ और सेम फॉन्ट का साइज भी ले लेता हूँ। जैसे अभी मैं 36 दिया था, 36 ले लिया।
अभी क्या है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके टेक्स्ट में आके आपको क्या करना है, फिट टेक्स्ट टू पाथ बोलना है। सो फिट टेक्स्ट टू पाथ हो गया। एक बार फिर से इसको इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो तो अभी नहीं मिल रहा है। एक बार बाहर क्लिक करके इसको क्लिक करो तो फिर से सब मिल रहा है, और एक बार क्लिक करो तब मिलता है। एक एक बार क्या होता है, फिर भी आप ट्राई करते रहेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। तब आपको क्या करना है, शेप टूल लेके एक बार क्लिक करो तो वो क्लिक हो जाता है। बाद में एरो टूल ले लेना, तो अभी क्या हो गया, यानी पिक टूल ले लेना, अभी वो सिलेक्शन आ गया। ओके, सो अभी इस पॉइंट को क्या है, ऐसे बीच में ऐसे लेके इसको नीचे लेता हूँ। अभी ये थोड़ा रेड मार्क आ रहा है, यानी विड्थ में सेंटर में है। सो लेकिन अभी हमको मिरर दिख रहा है। इसको स्ट्रेट करने के लिए फिर से इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फ्लिप करता हूँ। दोनों फ्लिप करने के बाद अभी इस पोर्शन को थोड़ा ऐसे, इस एरिया को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ऐसे। ओके, थोड़ा जूम करके एक बार इधर क्लिक करो। क्लिक करके अब क्या करो, इसको ऐसे ड्रैग कर लो। अभी इधर रेड मार्क आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इसके टॉप में जैसे अभी डॉटेड लाइन है वो एम के साथ आने के बाद आप क्या करो, इसको अभी ये एम के साथ आ रहा है। ओके, ऐसे क्या है, अगर वो ज्यादा स्नैप हो रहा है, समझो अगर ज्यादा स्नैप हो रहा है तो आप क्या करना है, इधर इधर जब स्नैप का सेटिंग आपको पता है, व्यू में आके इस स्नैप को मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ। निकाल के आप क्या करो, ऐसे ड्रैग कर लो। सो अभी ये स्नैप नहीं हो रहा है। सो अभी इसको क्या करो, आप सेंटर में रखो। ये क्या है, ऐसे रेड मार्क आना चाहिए। रेड पे तो आने के बाद वो स्नैप होगा। ओके, जैसे ही वो स्नैप होता है उसके साथ साथ आप एम के ऊपर अभी ये डॉटेड लाइन आया, आने के बाद आप क्या है, इसको छोड़ दो आप। अभी क्या है, ये और ये गैप दोनों सेम है। अगर इसमें कुछ आपको कैरेक्टर गैप चाहिए तो आप क्या करो, इधर है ऐसे इसको ऐसे गैप ज्यादा कम आप कर सकते हो ऐसे। ओके, ऐसे गैप कर देना। सो इसमें जितना आपको गैप चाहिए उतना गैप आप रख लो। अभी क्या है, मुझे और एक लाइन चाहिए अभी, और एक सर्कल चाहिए। अभी इसको एक बार क्लिक करता हूँ, ये गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको भी थोड़ा गैप देना है तो इसको सिलेक्ट करो और एक बार क्लिक करो तो सिंगल लाइन सिलेक्ट हो गया। तो अभी क्या है, शेप टूल से क्या है, इस पॉइंट को लेके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो अभी इसमें भी गैप आ गया। ओके, अभी और एक सर्कल चाहिए तो अभी मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी देखो सब सिलेक्ट हुआ है। और एक बार इसको क्लिक करो तो अंदर का सिर्फ सर्कल सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ ऐसे डिस्टेंस ले लो आप, आपको जितना आपको चाहिए उतना लेके इधर माउस को क्या करना है, राइट क्लिक करके लेफ्ट छोड़ना है। तो क्या होता है, कॉपी हो जाता है अंदर का सर्कल, और एक कॉपी हो गया। अभी ये क्या है, जो लास्ट क्रिएटेड सर्कल कौन सा है, बाहर का है, यानी ये सबसे ऊपर रहेगा। इसको अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पेज डाउन कर देता हूँ। शिफ्ट पकड़ के पेज डाउन प्रेस करना है तो क्या हो गया, सबसे नीचे चला गया अभी ये सर्कल। अभी मुझे क्या करना है, ये जो अंदर का सर्कल है इस सर्कल में कट करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके, अभी एक ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है ठीक से वो। सो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, अलग अलग शेड्स वगैरह आपको देना है बोले तो आप क्या करो, इसको इधर सिलेक्ट करके आप क्या करो, अरेंज में जाके आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए क्या है, मुझे अभी पहले, बाद में इसको क्या है, अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल में बैक मैनेज फ्रंट करता हूँ। अभी के लिए क्या है, इधर मुझे एक स्टार चाहिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक पॉलीगॉन टूल लेके, एक पॉलीगॉन ले लो। शेप टूल लेके अभी क्या है, कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को अंदर लेता हूँ। जैसे वो स्ट्रेट लाइन में आता है तब आप क्या करो, इसको छोड़ दो। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ गया। सो इसको क्या है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करके अभी मैं इधर आके ऐसे ही रखूंगा तो वो अंदाजे से हो जाएगा। सो अभी हमको फुल एक्यूरेट चाहिए बोले तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर एक फ्री हैंड टूल ले लेना। लेके अभी इधर आ रहा हूँ तो देखो अभी ये स्नैप नहीं हो रहा है, क्यों बोलो, तभी हम इसको निकाल दिए थे। व्यू में आके अभी मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखता हूँ। अभी देखो एज पे आता हूँ तो एज करके बता रहा है। अभी इधर क्या है, आप जैसे ही ये क्वाड्रेंट पे आता है एक बार क्लिक करके कंट्रोल के साथ आके इस लाइन को जैसे एज होता है क्लिक कर देना। सो अभी ये क्या हुआ, ये लाइन क्या है, ऐसे इधर से एज टू एज है। अभी इस ट्रायंगल, ये जो स्टार है इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करके सेंटर बोलता हूँ, ई एंड सी। ई एंड सी बोलने से क्या हो गया, विड्थ और हाइट में सेंटर हो गया। इस लाइन को निकाल देता हूँ। अभी इसको एक कलर दे देना आप, स्टार को क्या है, एक रेड कलर दे देता हूँ। ओके, अभी ये स्टार इन दोनों के ऐसे इधर बीच में ऐसे सेंटर में रखना है बोले तो अभी इसको सिलेक्ट करके और एक बार क्लिक करो। इसका जो पोएट पॉइंट रहता है अभी ये बड़े सर्कल के बीच में ऐसे लेता हूँ मैं। ओके, इधर सेंटर में स्नैप हो रहा है, स्नैप होने के बाद छोड़ देना है। अभी ये जो कॉर्नर, रोटेशन कॉर्नर है, इसको कंट्रोल के साथ लेके ऐसे लेता हूँ तो ऐसे स्नैप हो रहा है।
नहीं तो आपको जितना डिस्टेंस कैसा चाहिए वैसे आप लेके इधर छोड़ देना आप। ओके, वो क्या है, स्टार इधर आ गया। अभी समझो सेम स्टार इस तरफ चाहिए हमको बोले तो अभी क्या है, एक लाइन लेता हूँ ऐसे, क्लिक करके नीचे ऐसे ले लेना, एक लाइन ले लेना। लाइन लेके इसको इसको सिलेक्ट करके सी बोलता हूँ। अभी क्या करो, इस स्टार को और शिफ्ट पकड़ के लाइन को सिलेक्ट करना है। अभी ये जो 3 पॉइंट है इसमें बीच में जो पॉइंट है इसको कंट्रोल के साथ ऐसे लेके आ जाओ, फ्लिप होता है। कंट्रोल के साथ लाने से क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। फ्लिप होने के बाद माउस को क्या करो, आप राइट क्लिक कर लो तो कॉपी बन जाता है। बाद में इधर बाहर से ऐसे ड्रैग करो, वो दोनों लाइन इसके अंदर आ गए, तो इसको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अभी इसको क्या है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। अभी टेक्स्ट क्या है, सर्कल के साथ फिक्स है। ओके, अभी इस टेक्स्ट को या इस सर्कल को सरकाता हूँ तो दोनों मिलके सरक रहा है। अभी इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो दोनों मिलके सरक रहा है। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ, अरेंज में जाके ब्रेक बोल दो, कंट्रोल के भी आप बोल सकते हैं। ब्रेक होने के बाद अभी इसको क्या करता हूँ, जो अभी अंदर का सर्कल है इसको और शिफ्ट पकड़ के बाहर का सर्कल को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट बोलता हूँ। यानी लास्ट जो बाहर का सर्कल है उसको पहले ही हमने पेज डाउन किया हुआ है। सो अभी ये अंदर का सर्कल और उसको सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट किया तो ये अंदर का सर्कल इधर कट होके गया, अभी इधर कुछ है नहीं। ओके, अभी इसको क्या करता हूँ, कौन सा भी एक शेड आप दे सकते हैं ऐसे। ओके, ऐसे शेड दे सकते हैं। ओके, समझो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अभी एक और एक ऐसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। शेड्स आप बहुत सारे दे सकते हैं। अभी मैं इसमें आके अलग अलग कलर आप दे सकते हैं। अभी मैं इसको व्हाइट बोल देता हूँ। थोड़ा अगर आपको रिवर्स में चाहिए तो सब व्हाइट बोल के इसको मैं ऐसे ब्लैक बोल देता हूँ। इस तरह भी क्या है आप क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग शेड्स आप दे सकते हैं। अभी क्या है इसमें, और एक इधर राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप बोलने से क्या होता है, वो सिंगल हो जाता है। ओके, अभी इन दोनों को क्या है ऐसे रेड ही रखता हूँ। रेड रख के इसको क्या है, इसको भी रेड रखता हूँ, इसको भी रेड दे देता हूँ। अभी इस बाहर का जो सर्कल है इसको मैं थोड़ा लाइट शेड दे देता हूँ। लाइट कौन सा भी एक शेड दे दो आप। ओके, नहीं तो आपको इसको ब्लैक रखना है तो ब्लैक रखो। ऐसे अलग अलग शेड्स आपको जैसा चाहिए वैसे आप शेड दे सकते हैं। वैसे तो ग्रेडिएशन भी आप दे सकते हैं। उसके बारे में आगे और भी क्लासेस में बताऊंगा आपको। अभी इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ओके, सो अभी समझो कौन सा भी एक पाथ है। अभी समझो एक लाइन लेता हूँ इसे, एक लाइन इधर क्लिक करके और एक इधर क्लिक किया, शेप टूल लेता हूँ। लेके इस लाइन के ऊपर आने के बाद राइट क्लिक करके टू करो बोलता हूँ। थोड़ा अलग शेप बना लेता हूँ उस लाइन का। लाइन का शेप हो गया। अभी इसको क्या है, इधर क्लिक करता हूँ, कर्सर लेके इधर क्लिक करता हूँ। ओके, क्लिक करके चाहे तो आप फॉन्ट का साइज जितना आपको चाहिए उतना आप दे दो। सो अभी एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखता हूँ मैं। ओके, समझो अभी एक 100 बहुत हो गया। सो अभी एक 72 रखता हूँ। रख के इसको क्या करता हूँ, इधर कुछ टाइप कर लेता हूँ मैं। ओके, इस तरह क्या है टाइप कर सकते हैं। अभी देखो पाथ के साथ वो टाइप हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। तो अभी देखो इस पाथ के साथ क्या है, ये आ रहा है। अगर आपको इसमें कुछ साइज वगैरह चेंज करना है तो आप क्या है ऐसे फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या है शेप कैरेक्टर में गैप चाहिए तो शेप टूल से भी आप डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं, लेकिन इसमें गैप आता है। अगर आपको गैप नहीं चाहिए तो आप क्या है इसको फॉन्ट पे आप क्या है इसे बड़ा कर सकते हैं। इसे आपको जितना चाहिए उतना साइज आप क्या है बड़ा कर सकते हैं। अभी समझो मैं इस लाइन को निकाल देता हूँ। अभी देखो अभी एक क्लिक किया तो अभी दोनों सिलेक्ट है, और एक बार इसको क्लिक, अभी वैसे ही डिलीट किया तो देखो सब जा रहा है। ओके, अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करके अभी इसको क्या है, अंडू करके अभी पहले एक बार इस लाइन को सिलेक्ट करो, बाद में और एक बार क्लिक करो तो सिर्फ लाइन सिलेक्ट होता है। अभी डिलीट करो तो क्या है सिर्फ लाइन निकल गया। ओके, इस तरह क्या है आप अलग अलग फिर टेक्स्ट टू पाथ वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।